हेलो दोस्तों, फिटर निम्मी एमसीक्यू सीरीज मैराथन सीरीज का दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मीडिया और इंजीनियरिंग धातुएं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टील के वांछित गुण प्राप्त करने के लिए धातु के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया, स्टील में जो वांछित गुण प्राप्त करने के लिए धातु के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का मिश्रण, मैग्नीज का मिश्रण, कार्बन का मिश्रण, क्रोमियम का मिश्रण। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन का मिश्रण, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे स्टील में कम कार्बन मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। मीडियम मात्रा में मिलाते हैं तो मीडियम कार्बन स्टील, और अधिक मात्रा में मिलाते हैं तो हाई कार्बन स्टील। तो स्टील में वांछित गुण लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का। सही आंसर कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के गुण का नाम बताइए यदि वह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, चुंबक को आकर्षित करने वाला गुण क्या कहलाता है, चुंबकीय गुण। धातु का कौन सा गुण बिना टूटे उसके आकार को बढ़ाने के लिए लाभदायक है। तो धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण हम उस पर अगर खींचते हैं, बल लगाते हैं, तो वह आकार में बढ़ता है, लंबा होता है, लेकिन टूटता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेलिबिलिटी। इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। ये जो चित्र में दिया गया है वी ब्लॉक, तो इसमें आप गौर से देखिएगा, इसमें वी जो ग्रू है ये 2 है, मतलब ये क्या कहलाता है, लेवल। जो वी आकार का है लेवल कहलाता है, और आयताकार जो ग्रू होता है वो ग्रू कहलाता है। तो दोनों साइड एक एक है तो वो सिंगल कहलाता है, और ये जो वी ग्रू ऊपर नीचे मतलब ये 2। तो इसका सही आंसर होगा डबल लेवल। वी आकार के है क्या है, लेवल है, और ये दोनों आयताकार स्लॉट है, ये क्या है, ग्रू है। तो ये डबल लेवल सिंगल ग्रू, 2 मिला करके एक कहलाता है ग्रू, है ना। तो डबल लेवल सिंगल ग्रू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक को दूसरे के ऊपर स्लाइड करते समय समायोज्य समांतरों में स्लिप और मिस लिगमेंट को कैसे सुधारें। संयुक्त फ्लैट और वी असेंबली द्वारा, जीव और नाली संयोजन द्वारा, डोवेटल ग्रू असेंबली द्वारा, बोल्ट और नट असेंबली द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा जीव और नाली संयोजन द्वारा, बाय टंग एंड ग्रू असेंबली के द्वारा। तो सही आंसर है इसका जीव और नाली संयोजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा और विद्युत की चालक होती है। तो यह ऐसी कौन सी धातु है जो उष्मा भी और विद्युत की भी अच्छी चालक होती है। तो इसका सही आंसर है कापर। कापर उष्मा और विद्युत की दोनों की अच्छी चालक होती है ना। इसको हिंदी में तांबा कहा जाता है। धातु का कौन सा गुण गलन के लिए लाभदायक होता है। तो धातु का कौन सा गुण है जिसके कारण धातु गलती है, पिघलती है। तो फ्यूजिबिलिटी है ना, गलनीयता, इसके द्वारा धातु गलती है ना। यह गुण अगर जिस धातु में नहीं है तो वह धातु गल नहीं सकती है ना। तो धातु को गलने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है, फ्यूजिबिलिटी मतलब गलनीयता। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। जो सतह प्लेट मतलब सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते, क्यों बने होते हैं, टूटने से रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, क्षरण को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो ये विकृति मतलब डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए क्या होता है, सतह प्लेट अच्छी कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो बिना टूटे तार में खींचने के गुण को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। तो इसमें क्या होता है, आप तार बना सकते हैं ना। तो धातु को अगर खींच करके तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह प्लेट के नीचे भारी रिप्स उपलब्ध होते हैं होने के पीछे का कारण क्या होता है। आपने देखे होंगे एंगल या सरफेस प्लेट में क्या होता है, एक भारी रिप्स बनी होती है नीचे। तो उसका कारण क्या होता है, प्लेट का वजन बढ़ाने के लिए, प्लेट की दिखावट और लुक के लिए, प्लेट की मजबूती और कठोरता के लिए, सतह को संतुलित करने के लिए। तो प्लेट की मजबूती और कठोरता के लिए उसमें रिप बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। जो स्लॉटेड एंगल प्लेट होती है उसमें स्लॉट बने होते हैं आयताकार। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, वजन कम करना, बेहतर दिखावट, आसान से हैंडल जो आपको पकड़ने के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो आपको पकड़ने के लिए स्लॉट दिया जाता है, नट बोल्ट की सहायता या हुक की सहायता से जो आपको पकड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, जो आपको पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापमान धातु के फ्यूजिबिलिटी तापमान तक पहुंच जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर धातु को गर्म करते हैं और वो पिघलने वाले पॉइंट, फ्यूजिबिलिटी क्या होता है, पिघलने वाला। तो पिघलने वाले पॉइंट पे जब तक अगर आप धातु को गर्म करते हो तो उसमें क्या होगा, आकार में परिवर्तन होगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा आकार में परिवर्तन, क्योंकि आकार में परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, धातु को गर्म करना पड़ता है। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती। हार्डनेस, टफनेस, टेनासिटी, भंगुरता। तो इसका सही आंसर होगा भंगुरता, क्योंकि
टूटने से पहले जो भंगुरता होता है, ये क्या होता है, ब्रिटलनेस, टूटने से पहले कोई विकृति नहीं होती, डायरेक्ट टूट जाता है। आप कांच को अगर एक हथौड़े से ठोकोगे तो उसमें मुड़ने वाला कोई काम नहीं है, डायरेक्ट टूट जाता है। वैसे ही कास्ट आयरन में अगर आप हथौड़ा मारते हैं तो बेंड नहीं होगा, डायरेक्ट वो टुकड़े के रूप में टूट जाता है। तो उसका सही आंसर होगा ब्रिटलनेस। यदि हेक्सा काटने के दौरान 2 से कम दांतें कार्य के संपर्क में आए तो क्या होगा। जो हेक्सा में के द्वारा हम कटाई करते हैं, इसमें अगर काटते समय 2 से कम दांतें अगर कार्य के संपर्क में आते हैं ब्लेड के, तो क्या होगा, अधिक गर्मी उत्पन्न होगी, जॉब में टूट फूट, ब्लेड में अधिक घिसाव, ब्लेड टूट जाएगा। तो क्या होगा, अगर 2 से कम दांतें संपर्क में आएंगे तो ब्लेड फंस करके ब्लेड टूट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लेड का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, व्हाइट वाश, सेलुलोज लेकर। तो इसका सही आंसर होता है व्हाइट वाश। क्रेन हुक के निर्माण के लिए गड़ा लोहे का चयन करने का कारण क्या है। तो क्रेन हुक के निर्माण के लिए गड़ा मतलब रॉट आयरन का चयन करने के पीछे का कारण क्या है बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है, इसमें दृढ़ता है, वह कठिन है, यह कड़ा है, इसमें मशीनेबिलिटी है। तो इसका सही आंसर है यह टफ है ना। इट इट इज टफ है ना, यह कड़ा है या टफ होता है, इसलिए इससे क्रेन के हुक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं, है ना। तो आप खींचते हैं, है ना, तो यह वह गुण है, अगर आपको उसमें कोई तार है या फिर कोई रॉड है, उसको आप दोनों तरफ से खींचते हो, वो टूटता नहीं और तन्यता बल का विरोध भी करता है, मतलब तनता भी नहीं है ना, खिंचाता भी नहीं है और टूटता भी नहीं है। तो वो होता है टेनासिटी, है ना। किसी चीज़ को अगर आप टेंशन देते हो, खींचते हो, वो टूटता नहीं है और उसका विरोध करता है, तो वो गुण होता है टेनासिटी। सही आंसर टेनासिटी। किसी पदार्थ पर लगाए गए बल को हटने के बाद उसके मूल आकार में वापस आने का कारण क्या है। अगर किसी पदार्थ या किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और फिर हटाने के बाद उसके मूल आकार में वापस आने का कारण, मतलब वह फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, तो वह गुण क्या कहलाता है। तो वह गुण कहलाता है ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, सामग्री की लोच के कारण, मतलब इलास्टिसिटी के कारण वो क्या होता है, वापस आ जाता है। जैसे कोई रबर को आप खींचते हो तो वह उसके बाद अगर आप बल हटा देते हो तो क्या होता है, पूरा पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो वह कौन से गुण के कारण होता है, धातु के इलास्टिसिटी के गुण के कारण होता है, सामग्री की लोच के कारण। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाले सॉ का उपयोग किया जाता है। जो पावर सॉ होते हैं तो उसमें कौन से पावर सॉ का उपयोग हम विभिन्न प्रोफाइल, मतलब अलग अलग आकार काटने के लिए उपयोग करते हैं। पावर सॉ, कंटूर बेंड सॉ, हॉरिजॉन्टल बेंड सॉ, सर्कुलर सॉ। तो उसका सही आंसर होता है कंटूर बेंड सॉ का उपयोग हम विभिन्न प्रोफाइल काटने के लिए उपयोग करते हैं। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। शॉक झटका को, इम्पैक्ट अचानक से पड़ने वाला लोड को इम्पैक्ट बोलते हैं। झटका को सहने का गुण किस में होता है, टेनासिटी, हार्डनेस, टफनेस, भंगुरता। तो जो धातु टफ होती है ना, तो उसको वो क्या करती है अचानक से लगने वाले शॉक या इम्पैक्ट को आसानी से सहन कर लेती है। तो टफनेस धातु का वह गुण होता है जो शॉक और इम्पैक्ट को आसानी से सहन कर लेता है। राइट आंसर सी, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है ना, मतलब प्रयोग की जाती है। तो पर्सियन ब्लू, व्हाइट वाश, सेलुलोज लेकर, कॉपर सल्फेट, है ना। तो पर्सियन ब्लू सबसे स्पष्ट और मशीन के द्वारा तैयार सतहों पर प्रयोग किया जाता है पर्सियन ब्लू का। व्हाइट वाश तो रफ सतह के लिए, और सेलुलोज लेकर कैसा होता है, फास्ट सूखता है, और कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का विशिष्ट गुरुत्व कम होता है। तो सबसे कम विशिष्ट जो गुरुत्व होता है एल्यूमिनियम का सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व होता है। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो जो ग्रेड ए के वी ब्लॉक बनाए जाते हैं उसका मटेरियल क्या होता है। तो उसका मटेरियल होता है हाई क्वालिटी स्टील, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम में दिया है, चित्र में दिया गया है, इस समांतर ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक है ना, इसका नाम क्या है पूछा गया है। तो टेनन समांतर ब्लॉक, समायोज्य समांतर ब्लॉक, कोणीय समांतर ब्लॉक, ठोस समांतर ब्लॉक। तो इसका सही आंसर है समायोज्य समांतर ब्लॉक, मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया, जो मार्किंग टेबल होता है जिसके ऊपर रखकर हम मार्किंग करते हैं, तो उसको कास्ट आयरन से ही क्यों बनाया जाता है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है स्वयं लुब्रिकेशन, सेल्फ लुब्रिकेटिंग,
दूसरा है थर्मल विस्तार को रोके, अधिक कठोरता बनाए, सटीकता बनाए रखे। तो इसका सही आंसर है सेल्फ लुब्रिकेंट। क्यों? क्योंकि आप जब मार्किंग करते हैं उसके ऊपर जॉब रखते हैं और जॉब रखने के बाद वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते हैं तो उसको स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड करने के लिए क्या चाहिए आपको? लुब्रिकेशन चाहिए। तो क्या होता है, कास्ट आयरन में ग्रेफाइट होता है, वो लुब्रिकेशन का काम करता है और वो अगर आप ऑयल वगैरह नहीं भी डालते तो आसानी से स्लाइड हो जाता है, इसलिए मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और इसके आगे के वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कंटिन्यू हम पूरे फर्स्ट ईयर के जो निम्न के क्वेश्चन हैं, टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में। आप बने रहिएगा। अगर इस सीरीज़ को आप देख लेते हैं तो ITI फर्स्ट ईयर एग्जाम में फिटर में को पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।